देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, बस हमारे प्रेम को किसी की नजर ना लगी। इतना कहकर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोभा ठाकुर की हवेली पहुंच जाती है। शोभा, देखो, आज हवेली की अच्छे से साफ सफाई कर देना। क्या हुआ ठाकुर साहब, आज कोई विशेष बात है क्या? हाँ, मेरे भाई अभिजीत को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। बहुत ही बड़े परिवार की एक लौती बेटी है, तो मैंने अपने भाई का रिश्ता उससे तय करने की सोची है। चलिए, छोटे ठाकुर अच्छे हैं, रिश्ता हो जाएगा तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। दोनों बातें करते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। और शाम को शोभा जैसे ही घर आती है तो तारा सोचने लगती है, मुझे माँ से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। इतना वक्त हो गया है और अगर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। फिर तारा शोभा के पास जाती है। अरे, क्या हो गया तारा बिटिया, बहुत परेशान दिख रही हो। माँ, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। तुमने मुझसे क्या छुपाया, बोलो। माँ, ठाकुर के छोटे भाई अभिजीत से मैं प्रेम करती हूँ और उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे, ठाकुर साहब ने आज ही हवेली की अच्छे से साफ सफाई करवाई है। अभिजीत ठाकुर को देखने लड़की वाले आने वाले हैं। तुम ये सब भूल जाओ, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर ठाकुर साहब को ये सब पता चला तो हम दोनों को जान से मार देंगे। नहीं माँ, मैं छोटे ठाकुर से बहुत प्रेम करती हूँ और हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं। तो क्या छोटे ठाकुर भी तुमसे प्रेम करते हैं? हाँ माँ, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं और उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। आप जाकर ठाकुर साहब से हम दोनों के रिश्ते की बात करो ना। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया बेटी, अब मैं क्या जवाब दूंगी? गांव समाज को जब पता चलेगा तो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ, आप मेरी दुनिया हो और मैं आपकी। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बेटा, मैं तुम्हारे लिए आसमान को जमीन पर बिछाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ठाकुर के पास रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगी। मेरी प्यारी माँ, मैं जानती थी कि आप मेरे प्रेम को जरूर मानेंगी। इतना कहकर तारा अपनी माँ के गले लग जाती है, लेकिन शोभा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसे ही घबराहट में पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही शोभा अपनी बेटी तारा को उठाने लगती है। तारा बेटी, चलो हम ठाकुर की हवेली